मैथमेटिक्स का बड़ा महत्व है। बिना मैथमेटिक्स के तो जीवन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना होता है। मैथमेटिक्स एक समझ है जो समझना सिखाती, पूर्वानुमान लगाते हैं। कोई भी सवाल जब हम चालू करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, तो वहां शुरू से ही बनने लगता है कि जैसे ये क्या हो सकता है। जैसे हमने लिखा 5+2, अब देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहां पर जो भी आएगा वो आपके माइंड में पहले आएगा। मतलब सोचने का कार्यक्रम और लिखने का कार्यक्रम एक साथ चलता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच सोच कर लिखते हैं। तो एक साथ हमारे हाथ का और दिमाग का तालमेल रहना चाहिए। जैसे ही ये देखिए 7 कहां से आ गया, ये माइंड का की देन है। तो अनुमान लगा लेना, लिखने से पहले 7 मन में आया था। तो ये मैथमेटिक्स सिखाती है। जीने में जब हम चलते हैं तो एक कदम अगला हमें पहले से दिखाई दे जाता है, तब हम कदम रखते हैं। जैसे यहां पर है, देखिए जब तक आपके माइंड में 7 नहीं दिखाई देगा तब तक तो यहां आप लिख ही नहीं सकते कुछ भी, पेन रुका रहेगा। तो माइंड में पहले आएगा और माइंड के बाद आप उस पर वर्क कर पाएंगे। तो मेरे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूं। लीजिए, आज मैं सिखाने जा रहा हूं कि ये ट्रायंगल जो होते हैं ये कांग्रुएंट कैसे होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है, कैसे कब कब ये जो ट्रायंगल हैं वो एक दूसरे के कांग्रुएंट होते हैं। तो देखिए इसमें कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं बता दूं। देखिए इक्वल 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 का मतलब होता है बराबर होना, एक दूसरे के बराबर होना। आपने देखा होगा जो कांग्रुएंट का साइन है उसके ऊपर एक टेढ़ी सी लाइन बनी होती है। ये क्या है, इस पर गौर किया कभी आपने? तो देखिए इसको अगर मिटा दें हम तो पहले हम इसे समझेंगे। इसका मतलब होता है सिमिलर, और सिमिलर और इक्वल ये दोनों चीजें जब मिलाई जाती हैं तब बनता है कांग्रुएंट। सर्वांग सम, सर्व अंग सम, सारे अंग बराबर। तो अब सिमिलर कब कब होता है? सिमिलैरिटी का रूल क्या है कि जैसे दो ट्रायंगल हों, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल, इस ट्रायंगल के सारे एंगल दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल के बराबर होते हैं। जैसे ये एंगल है ए और ये है यहां पर एक्स, तो a इज इक्वल टू एक्स। दूसरा अगर ये b है, यहां पर वाई जेड ये ट्रायंगल है और ए बी सी है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इस तरीके से इस ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होते हैं। तब दोनों ट्रायंगल कौन कौन से? ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल। ये सिमिलर का साइन है, ध्यान रखिएगा। सिमिलर मतलब ये साइन जहां लगा हुआ है इसका मतलब एंगल बराबर है, साइड नहीं। ध्यान रखिएगा, साइड बिल्कुल नहीं, ये एंगल का सूचक है कि ये एंगल इसके एंगल एक्स वाई जेड इस तरीके से लिखा हो। तो अब ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि ऐसा अगर साइन कहीं बना हुआ है तो ए जो पहले लिखा हुआ है वो एक्स के बराबर है। एकदम से पूरा नहीं समझ लेना है कि ए बी सी एक्स वाई जेड के बराबर है, नहीं। ए एक्स के बराबर है, बी वाई के बराबर है, सी जेड के बराबर है। इस तरीके से इस नियम को समझ सकते हैं। कभी कभी ये सवाल भी आता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, सीक्वेंस बदल दिया जाए तो गलत हो जाएगा सवाल। कोई भी ट्रायंगल, मान लीजिए यहां पर ये 30 डिग्री है और इसका ये 30 डिग्री है, इस तरीके से लिखा हुआ हो और ये बात कंडीशन में लिखी हो कि आप बताएं दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं कि नहीं है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहां ए 30 है और यहां जेड 30 है, तो इसका लिखने का जो सीक्वेंस है वो गलत है, तो आंसर गलत हो जाएगा। ये एक बात बस ये ध्यान रखना है कि जो एंगल यहां नाम लिखा हुआ है, देखिए ए एंगल है, तो जो एंगल जिसके बराबर है उसी सीक्वेंस में उसको हम लिखेंगे। ये सिमिलैरिटी का रूल है। और साइड अगर इनकी साइड भी दूसरे ट्रायंगल के साइड के बराबर हो, यानी ए बी बराबर एक्स वाई और ए सी इज इक्वल टू एक्स जेड और बी सी इज इक्वल टू वाई जेड, ये लिखा हुआ है।
अब देखिए इसमें पहले क्या था, एंगल बराबर थे, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर थे। अब क्या लिखा है मैंने कि साइड भी, वो भी करेस्पॉन्डिंग साइड भी उसी रेशियो में लिया गया है। जैसे इधर की ये साइड है ए बी, तो देखिए इसमें भी इधर की ही साइड है। अगर ये एंगल सी और ये दोनों बराबर हैं जेड, उस कंडीशन में इसके पहले वाले में सी जो है वो जेड के बराबर था, तो सी के सामने ए बी है और जेड के सामने एक्स वाई है, तो ए बी और एक्स वाई बराबर होंगे। फिर ए सी एक्स जेड और बी सी मतलब बेस के बराबर इधर वाला इधर वाले के बराबर, इधर वाला इधर वाले के बराबर, बिल्कुल। तब ऐसा अगर कहीं होता है तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर एंड इक्वल, ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और इसी को कहते हैं सर्वांग सम, इसी को कहते हैं कांग्रेंट। कांग्रेंट का मतलब अब इस ट्रायंगल में कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरे वाले ट्रायंगल के बराबर ना हो, बस नाम बदले हैं। इसका नाम है एबीसी और इसका नाम है एक्स वाई जेड, लेकिन इसकी हर साइड इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है और हर एंगल इसके हर करेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। इसको अगर इसके ऊपर रखा जाए तो एक दिखाई देगा, ओवरलैप कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर छुप जाएगा, ये एकदम बराबर हैं दोनों चीजें। इसको कहते हैं कांग्रुएंट ट्रायंगल। अब कांग्रुएंट ट्रायंगल को प्रूव करना हो, इसकी प्रूविंग प्रॉपर्टी बहुत सारी होती हैं, उनके बारे में भी आप जाने एक थोड़ा सा कि क्या होता है, कब कब ट्रायंगल जो है कांग्रुएंट होते हैं, ये आप समझिए। इसमें एक चीज, कुछ चीजें अपने आप समझ ली जाती हैं। जैसे दो ट्रायंगल हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल में केवल दो एंगल बराबर हों, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड। अब गौर करें, ए और एक्स के बराबर है, ए इज इक्वल टू एक्स। यहां पर बी एंगल है, दोनों एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई, ये लिखा हुआ है। तो अब तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, वो होंगे। कारण क्या है कि देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप बराबर आएगा, क्योंकि सम तो उसका 180 ही होना है ना। तो ये दो कंडीशन ही अगर है कहीं पर तो भी तीसरा बराबर ही होगा। इसी तरीके से अब कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए सारी साइड ही जरूरी नहीं होती, कुछ सिमिलैरिटी रूल और कुछ उसके साइड वाले रूल जब हम रखते हैं, जब बराबर हो जाता है तो और सभी साइड्स और सभी एंगल्स बराबर मान लिए जाते हैं। दो अगर बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। इसी तरीके से कुछ रूल्स हैं, उसको प्रूव करने के लिए आइए मैं एक एक करके सबको बताता हूं। ट्रायंगल कांग्रुएंट कब होते हैं, देखिए जैसे पहला रूल आप रख लें, एस एस एस। एस का मतलब होता है साइड, दूसरा एस दूसरी साइड, तीसरा एस तीसरी साइड। अगर ये तीनों साइड, एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हों और उसमें तीन एस लिखे हुए, तीन एस का मतलब होता है इस ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की करेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर हो। एक बात दूसरी भी यही है कि ये साइड इस साइड के बराबर हो और तीसरी साइड के बराबर हो। तो दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 1 कांग्रुएंट ट्रायंगल 2। ये है एक प्रॉपर्टी कि जिसमें कहीं किसी भी तरीके से ट्रायंगल को देखिए और उन ट्रायंगल्स में एक की तरफ प्रॉपर्टी एक तरफ लिखिए और दूसरे में वही उसके बराबर जो साइड आ जा रही हो उसको लिखिए। अगर तीन कंडीशन मिल जाए, तीनों साइड, एक ट्रायंगल की तीन साइड दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के बराबर मिल जाए, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। और कांग्रुएंट अगर होते हैं तो वो 6 बातें याद कर लीजिए। अगर साइड आपने निकाल लिया और एंगल पूछ रहा है कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, इसके बराबर होगा। क्योंकि कांग्रुएंट प्रूव करने के बाद सारे एंगल और सारे साइड्स बराबर होते हैं। प्रूव आपको 3 चीजें करनी है और पता आपको हो जाएंगी 6। भाई सारे साइड्स पता हो जाएंगे और सारे एंगल्स पता हो जाएंगे।
इस तरीके से कांग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। पहली ये हो गई कि साइड आप पहले चेक करिए कि एक ट्रायंगल की साइड्स दूसरे ट्रायंगल की साइड्स के इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल है तो कांग्रुएंट है। आइए दूसरी बात, अगर मान लीजिए साइड नहीं मिल रही है, एक आध साइड मिल रही है बाकी नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, जैसे SAS ये मिल जाए। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होता है, एस साइड इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की साइड के बराबर हो, एक साइड, और ये देखिए बीच में है, ये साइड फिर है, तो इसका मतलब एक दो साइड्स बराबर हो। एक ये साइड बराबर हो गई, चाहे आप इसको ले लीजिए या नीचे वाली ले लीजिए। अगर ये दोनों आपने बराबर ढूंढ ली तो अब एक चीज अभी और ढूंढनी है, 3 चीजें आपको ढूंढनी है जो इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बराबर हो। अगर कहीं ऐसा होता है कि 2 साइड बराबर मिल जाए आपको और तीसरा एंगल मिल जाए, लेकिन कंडीशन क्या है, बीच में लिखा हुआ है, तो दोनों साइड जो दी हुई थी उनके बीच का एंगल बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। कहीं भी अगर मान लीजिए ये एंगल आपको इस एंगल के बराबर मिलता है, ये साइड इस साइड के बराबर मिलती है इधर, तो ये ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं होंगे। कांग्रुएंट होने की प्रॉपर्टी क्या है, 2 साइड हो बराबर और उनके बीच का एंगल बराबर हो। एक ये साइड इस साइड के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, और एंगल उनके बीच का, जो दोनों साइडें बराबर मिली है ना, उनके बीच का एंगल होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ये है। अब दूसरी साइड जिसे नहीं दिया हुआ है लेकिन इसमें 5 दिया हुआ है, तो ये भी 5 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप पहले 2-3 प्रॉपर्टी ढूंढ लीजिए और फिर जो क्वेश्चन कह रहा है, जो पूछा जाएगा, उसमें इसी के बेस पर बाकी चीजें बराबर निकल जाएंगी। ये ध्यान रखना है। आइए तीसरी चीज देखते हैं क्या है। फिर है ASA, ये ट्रायंगल है, ये कह रहा है ए मीन्स होता है एंगल। अब जैसे ये एंगल है एक और करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। एक प्रॉपर्टी मिल गई, एक कंडीशन मिल गई कि मान लीजिए इसका नाम हो ABC और XYZ, तो एक प्रॉपर्टी क्या मिली, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। ये गिवन है, मान लीजिए आप डायग्राम बना हुआ है सामने, उसमें ढूंढिए, एक एंगल मिल गया। अब दूसरा देखिए, एक एंगल और मिल जाए, मान लीजिए कोई एक एंगल X मिल गया, X और Y बराबर है, एंगल A एंगल X ये मिल गया। अब साइड एक होनी चाहिए, लेकिन साइड क्या है, कह रहा है इन दोनों एंगल के बीच की ही साइड होनी चाहिए। मान लीजिए कहीं किसी सवाल में ये साइड इस साइड के बराबर मिल जाए तो कांग्रुएंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी टिक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 एंगल बराबर दे दिया और एक ये साइड इस साइड के बराबर दे दिया और कह दिया बताओ कांग्रुएंट है कि नहीं है, तो नहीं है। उसके लिए क्या जरूरी है, अगर 2 एंगल बराबर मिलते हैं आपको तो उनके बीच की साइड ही बराबर होनी चाहिए। ये एंगल इस एंगल, देखिए ये एंगल इसके बीच की साइड क्या है, ये है, यानी आपको मिलना चाहिए AB इज इक्वल टू XY। ये तीसरी कंडीशन है। अगर ऐसा मिल जाता है, 3 चीजें मिल जाती हैं, तो ये रूल लग जाता है ASA, ये रूल बनता है और ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं। एक ये प्रॉपर्टी मिल गई आपको। अब एक देखिए AAS, ये ट्रायंगल ABC XYZ, ए 2 एंगल आपको ढूंढने हैं इसमें। मान लीजिए A एंगल X के बराबर है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल X। एक और ले लीजिए, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Y। ये 2 मिल गए। अब कह रहा S, एक साइड होनी चाहिए। अब इसमें देखिए साइड अलग है, इन दोनों एंगल के बीच की साइड नहीं है,
क्योंकि अगर ए और बी इन दोनों को बराबर लिया गया है तो इस साइड की बात ये नहीं कर रहा है, ये कह रहा है अलग की साइड भी कोई बराबर अगर है, एक साइड, तो जैसे ये एंगल इस एंगल के बराबर है और एक साइड बराबर है, तो साइड कोई भी हो सकती है। AC इज इक्वल टू XZ, अगर ये प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये मेन 3-4 थी। अब आइए, कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जिसमें पहले से ही पता होता है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कह दे तो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में इतना नहीं ढूंढना होता है, क्योंकि एक बात तो चुपके से पहले से ही कह दिया उसने, राइट एंगल, एक एंगल तो बराबर दे ही दिया, इसीलिए उसको लगता है कि हमारा अलग रूल है। अलग कोई रूल नहीं है, आप इस एंगल को 90 डिग्री शो कर दीजिए, ये एक एंगल मिल गया। अब इसके रूल क्या होते हैं, RHS, अब इसमें क्या करना है, R राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल है, ये तो इसके बराबर होता ही है, दोनों राइट एंगल होनी चाहिए। तो H और साइड एक, कोई एक H हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए और कोई एक साइड, चाहे ये हो और चाहे ये हो, इनमें से कोई भी एक साइड बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये आप इसको ज्यादा महत्व ना दें, ये कोई एंगल आपको राइट एंगल दे दिया है तो गिवन में आप इसको दिखा दें एक एंगल है और एक साइड मिल जाता है, महत्व दीजिए, जरूरत पड़ने पर। प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, RHS भी एक प्रॉपर्टी है, अगर ऐसा कुछ मिलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिलेंगे। और आगे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए, मैं मैथमेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में आए, अगर समझ में आए तो उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।